हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है और हमें कॉम्प्रिहेंशन के लिए आज दिया गया है एक लिटरेचर पैसेज यानी जो कि आपकी ही टेक्स्ट बुक बी हाइव के लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया है। बच्चों, ये कहानी है एक परकशनिस्ट इवलिन ग्लेनी की। इन्होंने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया और ऐसी परेशानी का सामना किया जिसके बाद किसी के लिए भी म्यूजिक बजाना सुनना इम्पॉसिबल था, लेकिन इन्होंने उस इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखाया और आज ये वर्ल्ड फेमस परकशनिस्ट है। परकशनिस्ट क्या होते हैं बच्चों? जो बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं जो कि ऑर्केस्ट्रा में बजाए जाते हैं, जैसे पियानो, ड्रम्स, शाइम्स और भी बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको बजाना जानते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परकशनिस्ट। मेरी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे, परकशनिस्ट। चलिए बच्चों, मेरे साथ रीड करेंगे और इस पैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके लेसन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें पूरा कंटेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे ताकि जब सेकेंड पार्ट भी आए तो आप रिलेट कर पाएंगे। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. हाँ जी, Evelyn Glennie का जो loss of hearing वो ग्रेजुअल था, यानी धीरे धीरे उनको सुनाई देना बंद हो गया था। बेटा, एवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, लेकिन जब ये 8 साल की थी तो अचानक इनकी मदर ने जब इनको आवाज लगाई तो इन्होंने सुना नहीं। तो शक हुआ मदर को कि शायद मेरी बेटी को सुनाई नहीं देता है, हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो ये कहानी वहीं से शुरू हुई और आपके टेक्स्ट में भी यहीं से दिया हुआ है कि Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. धीरे धीरे उनकी सुनने की जो शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो धीरे धीरे होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उनकी मम्मी को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जब इवलिन वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए, उसका टर्न आने वाला था पियानो बजाने के लिए, they called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. उन्होंने उसका नाम पुकारा, जहां वो पियानो बजाने गई थी वहां पर ऑर्गेनाइजर्स ने उसका नाम पुकारा, लेकिन वो हिली नहीं। क्यों? क्योंकि उसे सुना ही नहीं दिया। ये बात रियलाइज होती है इजाबेल ग्लेनी को, जो कि इवलिन ग्लेनी की मदर है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ सालों तक, कुछ टाइम तक इवलिन ने मैनेज किया कि वो अपने इस बहरेपन को, कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, वो टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपाती रही। हमें भी कोई परेशानी होती है तो हम छुपाने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह इवलिन ने भी उस परेशानी को छुपाने की कोशिश करी। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. जब तक वो 11 साल की हुई, उनके मार्क्स आने लगे थे एग्जाम्स में, वो कम होने लगे। क्यों कम होने लगे? क्योंकि उनको क्लास में ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। जब आपको सुनाई नहीं देगा तो समझ कैसे आएगा? तो उनकी हेड मिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए, हियरिंग स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर के पास लेकर जाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब उनको समझ आया कि इवलिन की जो सुनने की क्षमता है वो बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है और वो सुन नहीं पा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो उसकी नर्व थी, जो नस थी सुनने की, जो सिग्नल्स हमारे कानों से ब्रेन तक ले जाने वाली नर्व होती है, वो डैमेज हो चुकी थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उनको एडवाइस किया गया कि इसको हियरिंग एड्स लगा दी जाए, जो कानों में लगाते हैं ना बेटा मशीन, वो लगा दी जाए ताकि इसको ढंग से सुनाई देने लगे, थोड़ा बेटर हो जाए कंडीशन, और इसको डेफ यानी बहरों का जो स्कूल होता है उसमें डाल दिया जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn.
इवलिन को सब कुछ काला काला अंधकार दिखाई देने लगा एकदम से। भाई आपको पता चलता है आप सुन नहीं रहे हो, आप सुन नहीं पा रहे हो, और आपकी जो सुनने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो खत्म हो चुकी है, तो आपको एकदम से अंधेरा छा जाएगा आंखों के सामने। तो ऐसे ही इवलिन के साथ हुआ। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन जो है वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड to lead a normal life and pursue her interest in music. वो पूरी तरह निश्चय कर चुकी थी कि उसको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, उसको अपनी इस डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट करना है, और अपना इंटरेस्ट जो है म्यूजिक में वो उसको फॉलो करना चाहती थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन क्या होता है बेटा? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर मेटल की पट्टियां लगी होती हैं, और आप जब आप उनको पट्टियों को स्टिक से हिट करते हो तो अलग अलग आवाज आती है। तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है, और उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो भी जो जाइलोफोन है वो बजाना सीखेंगी। Most of the teachers discouraged her, but her percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बोला कि तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स ने उनका पोटेंशियल देखा और डिसाइड किया कि मैं इस लड़की को आगे लेके जाऊंगा। He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने कैसे शुरुआत की? उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उनको डिफरेंट नोट्स पे सेट किया, यानी दोनों से आवाज अलग आने वाली थी, एक से बहुत ज्यादा आने वाली थी शायद, या एक से कम। जैसे भी उन्होंने सेट किया, दोनों से डिफरेंट आवाज आने वाली थी। Don't listen through your ears, he would say. अपने कानों से नहीं सुनना। Try to sense it some other way. इसको महसूस करने की कोशिश करो किसी और तरीके से, क्योंकि उसकी सुनने की जो शक्ति थी वो तो धीरे धीरे जा रही थी। तो जो रॉन फॉर्ब्स थे उन्होंने बोला कि तुम कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो इवलिन ने बोला कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि जो हायर ड्रम था, ऊंचा ड्रम था जिसमें से ऊंची आवाज आ रही थी, उसे मैं महसूस कर पा रही थी कमर के ऊपर वाले हिस्से से, यानी उसमें जो बीट्स बज रही थी, जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही थी, वो अपनी बेस से ऊपर वाले हिस्से में महसूस कर पा रही थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और अपनी कमर से नीचे के हिस्से में लोअर ड्रम को महसूस कर पा रही थी। Forbes repeated the exercise. Forbes ने एक्सरसाइज जो ये कर रहे थे डिफरेंट नोट्स के साथ, ड्रम्स के साथ, उसको रिपीट किया। And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तभी उन्होंने, इवलिन ने महसूस किया कि वो नोट्स जो म्यूजिक के सुर होते हैं, अलग अलग सुर होते हैं, उनको वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में महसूस कर रही थी। कोई सुर उनको कहीं महसूस होता था, कोई सुर उनको कहीं महसूस होता था। आप समझ रहे हैं बच्चों? बिना सुने वो म्यूजिक को समझ पा रही थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. इवलिन की भाषा में, इवलिन के वर्ड्स में इवलिन ने कहा कि मैंने अपना दिमाग और अपना शरीर, अपना माइंड और अपनी बॉडी खोल दिया था, बिल्कुल समझ लिया था, म्यूजिक के लिए ओपन कर दिया था, और अब मैं अपने माइंड और बॉडी से साउंड और वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही थी, सुन पा रही थी। कानों से नहीं बच्चों, वो कैसे सुन रही थी म्यूजिक को? वाइब्रेशन से, जो उनकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में महसूस हो रही थी, और अपने दिमाग से। The rest was sheer determination, और बाकी जो है उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और अपने हार्डवर्क से अचीव किया। तो बेटा ये था हमारा पार्ट 1। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो लेसन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये लिखा है डेब्रा काउले ने। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिखा है डेब्रा काउले ने। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी आपको चॉइसेस दी गई हैं और आपका एक ऑप्शन करेक्ट है जो आपको चूज करना है। How old was Evelyn when her mother noticed symptoms of deafness in her? कितने साल की थी वो जब पहली बार उनके अंदर सिम्टम्स देखे गए कि वो बहरी है? 8 years old. She was 8 years old. Good. Next,
dash of Evelyn urged her parents to take her to a specialist. इनमें से किसने बोला था कि आप इवलिन को स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए? बिना ऑप्शन के भी बच्चों आप बता सकते हैं, इवलिन की हेड मिस्ट्रेस ने. When Evelyn came to know about her deafness, जब इवलिन को पता चला कि वो बहरी हैं, तो उन्होंने हिम्मत हार दी थी. She lost hope. She started crying. उन्होंने रोना शुरू कर दिया. She did not give up. उन्होंने हार नहीं मानी. None of these. हाँ जी बच्चों, उन्होंने हार नहीं मानी थी. तभी तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं म्यूजिक को फॉलो करूंगी. नेक्स्ट है, इवलिन वॉज इंटरेस्टेड इन. इवलिन का शौक किस में था? म्यूजिक में, स्टडीज में, कुकिंग में या डांस में? ये हम सभी जानते हैं, म्यूजिक में. Who spotted her potential and encouraged her to play musical instruments? किसने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनको encourage किया कि आप musical instruments बजाइए? हाँ जी, percussionist Ron Forbes. Percussionist Ron Forbes. Evelyn could sense the sounds and vibrations of any musical instrument through her hands, mind and body, legs or waist. किस तरह महसूस करती थी वो साउंड और वाइब्रेशंस को? अपने माइंड और बॉडी से. नेक्स्ट है, which qualities help Evelyn overcome her physical challenge? जो उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी थी, जो चैलेंज था जिसके कारण वो सुन नहीं पा रही थी, डिफरेंटली एबल्ड थी वो, तो वो किन क्वालिटीज की मदद से उन्होंने उस परेशानी को ओवरकम किया? पहला है डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, विल पावर या ये सभी? हाँ जी बच्चों, इसका आंसर है ये सभी. उनके अंदर विल पावर यानी इच्छा शक्ति भी बहुत थी, हार्डवर्क उन्होंने मेहनत भी बहुत की, और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय भी बहुत था कि मुझे हाँ ये करना ही है. Which word in the passage is a synonym of degrade? Synonym यानी जिसका मतलब सेम है, बिल्कुल जो degrade का मतलब है. degrade का मतलब होता है बच्चों खराब हो जाना. और इन सारे वर्ड्स की मीनिंग एक बार हम चेक करते हैं. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, खराब होना तो नहीं है इसका मतलब. कंसील यानी छुपा देना, इसका मतलब भी खराब होना नहीं है. डेटीरिएटेड, यस, इसका मतलब होता है खराब होना. पोटेंशियल यानी आपके अंदर कितनी प्रतिभा है. सो आंसर इज डेटीरिएटेड. अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे.